जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की कोई बात अगर कभी बुरी लग भी जाए तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाएं, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। ध्यान से सुनिए, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाएं, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जिन लोगों को परमात्मा से शिकायत है उनको ये बात अवश्य समझनी चाहिए। अगर परमात्मा ही सबका भाग्य लिखते तो दुनिया कैसी होती। परमात्मा भाग्य विधाता है, भाग्य लिखने का विधान सिखाते हैं। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान और शक्ति देते हैं। हमारा कर्म हमारा भाग्य लिखता है। हम जो पढ़ते सुनते और देखते हैं वह हमारे चित्त पर बैठ जाता है। इसलिए ध्यान से पढ़े, सुने और देखे, आपका भाग्य बन रहा है। तो आज से रोजाना ये 5 बातें पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वही सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। फिर देखो जीवन कितना खुशहाल बन जाएगा। मुद्दा केवल सूरत का है और शब्द का है। उसके अलावा कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब एक भ्रम रूप है। और शब्द तभी प्रकट होगा जब सूरत पहुंचेगी वहां तक। जब तक वहां पहुंचेगी नहीं, जब तक बात नहीं बनेगी। पहुंचोगे वा देश जब तुम, सुध रहे ना देह, और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदे। जब वहां पहुंचोगे, सूरत वहां पहुंचेगी, तब शब्द की अनुभूति होगी, और तब सारी देह जितनी भी है ये सब आवाज खत्म हो जाएगा देह का। तब बात बनेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। सतनाम। बात बैठने की नहीं है कि चौकड़ी मार के बैठोगे तभी बात बनेगी, ऐसा नहीं है। अपना सहज होके बैठो। जैसे भी आप इजी आप बैठ सकते हो, सोफे पे बैठो, इजी चेयर पे बैठो, कुर्सी पे, कैसे भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सूरत स्थिर करो। मुद्दा यही है। कहें कबीर सोई जन बचे, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। Ha ha ha!